मुंबई का सबसे घना बसा इलाका है धारावी। एक एक कमरे के मकान में 10-10 लोगों के परिवार बसते हैं। एक एक कोठरी में कई मशीनें, हर दूसरे तीसरे मकान में कोई ना कोई फैक्ट्री। कोरोना जैसी आफत के लिए कहर बरपाने का इससे बेहतर इंतजाम नहीं हो सकता। लेकिन धारावी ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को भी जिस तरह से मात दी है वो काबिले तारीफ है। तो आखिर क्या है धारावी का कोरोना को नॉकआउट करने का ये फार्मूला? आप देखिए हमारी खास पेशकश। यह है मुंबई का धारावी इलाका, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी। जहां 2.5 वर्ग किलोमीटर में बसते हैं 8 लाख से ज्यादा लोग। तीसरी लहर में भी धारावी का इलाका बना कोरोना हॉटस्पॉट। यहां 24 घंटों में 150 से ज्यादा तक कोरोना के मामले दर्ज हो रहे थे, जिस वक्त पूरे मुंबई में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। इसके बाद धारावी में लोगों की सेवा के लिए मोबाइल वैन तैनात किए गए, जहां नागरिकों को अगर कोरोना के लक्षण महसूस होते तो वो तुरंत जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहां 5 क्लिनिक भी बनाए गए, जिसमें डॉक्टर अपनी टीम के साथ लोगों की जांच करते हैं। तीसरी लहर में अकेले धारावी से कुल 7,776 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं 500 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं। हालांकि सारे मामलों में 85% में कोई लक्षण नहीं देखे गए। बीएमसी का जी नॉर्थ वार्ड वॉर रूम भी नागरिकों की लगातार टेस्टिंग कर रहा है। बीएमसी की कोशिश है कि लोगों का जल्द से जल्द टीकाकरण भी हो जाए। मैं फिलहाल मुंबई के धारावी में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इलाका कुछ ऐसा है, झुग्गी बस्तियां हर तरफ हैं, जो लोग हैं हर तरफ है। इसी बीच यहाँ पर एक दवाखाना स्थित है। ये जो दवाखाना है, इस दवाखाने का नाम है कुंभारवाड़ा दवाखाना। और इस दवाखाने के अंदर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो हर रोजाना यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ पे लोग रहते हैं, नागरिक हैं यहाँ के, वो यहाँ पर आते हैं और अपना टेस्ट करवाते हैं। क्योंकि धारावी में जो संख्या थी मरीजों की काफी बढ़ गई थी, जिसके चलते ये जो केसेस हैं अब फिर से उभर रहे हैं। फिर से अब जो केसेस हैं कम हो रहे हैं। लास्ट वीक में हमारा टोटल एंटीजन आरटीपीसीआर मिला के 70+ टेस्टिंग हुई थी। 78 टोटल काउंट आ रहे थे। और अभी ये पर डे टेस्टिंग हमारा मंडे से थोड़ा कम हो गया है। इतनी घनी आबादी, साफ सफाई की कमी, सोशल डिस्टेंसिंग, नदारद, अशिक्षा का माहौल। धारावी को कोरोना के मामले में बचाने के पीछे एक नहीं कई अड़ंगे थे। लेकिन बीएमसी की लगातार कोशिश और यहां रहने वाले लोगों में सहयोग की भावना ने वो कर दिया जो किसी चमत्कार से कम नहीं। तीसरी लहर में धारावी को बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत जो बना वो है वैक्सीनेशन। ये तस्वीरें मुंबई के धारावी में मौजूद सरकारी अस्पताल की हैं। अस्पताल में सुबह से ही बुजुर्ग बड़ी संख्या में बूस्टर डोज लेने पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों के साथ साथ हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला नर्स, हॉस्पिटल के डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर भी बूस्टर डोज लेने पहुंचे। वैसे तो देश भर में लोगों को बूस्टर डोज देने का काम जोर शोर से जारी है, लेकिन धारावी जैसे इलाके में लोगों का बूस्टर डोज को लेकर उत्साह देखते ही बनता है। देश में बूस्टर डोज की शुरुआत हुई हो और उसमें धारावी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले में महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर है। मुंबई कोरोना संक्रमित शहरों के मामले में पहले नंबर पर है और मुंबई में धारावी सबसे ज्यादा संक्रमित इलाका है। कोरोना की पहली, दूसरी और संभावित तीसरी लहर में धारावी लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ रहा। बीते एक हफ्ते की बात करें तो अकेले धारावी में 600 से ज्यादा मामले सामने आए। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के धारावी इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर में। एक्चुअली जो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम है वो पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन धारावी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि धारावी में अगर आप पहले दूसरे दौर की बात करें और संभावित तीसरे दौर में भी धारावी जो है वो लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते अगर 7 दिन की मैं बात करूं तो 600 से ज़्यादा जो मामला है वो अकेले सिर्फ धारावी में है।
ऐसे में अगर धारावी के लोगों में बूस्टर डोज को लेके इस तरीके का उत्साह जो है वो अपने आप में सराहनीय है। क्या इंतज़ार था क्या इस बूस्टर डोज का? हम लोग के लिए बूस्टर डोज लेना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के सेफ्टी भी हमारा ज़रूरी है। बूस्टर डोज जरूरी है प्रिकॉशंस के लिए। डोज लेने से बहुत सीवियरिटी कम हो रही है। धारावी अगर तीसरी लहर की चपेट में पूरी तरह से आ जाता तो आंकड़ों के मामले में ही नहीं बल्कि मृत्यु के मामले में भी मुंबई नंबर 1 शहर बन जाता। अगर ऐसा बुरा नहीं हुआ तो तारीफ के काबिल हैं धारावी के लोग, धारावी में काम करने वाली सरकारी और नगर निगम की मशीनरी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धारावी ने न सिर्फ सबकी इज्जत बचाई बल्कि बहुत बड़ी मानवीय चिंता से भी दूर रखा। तो आखिर धारावी ने कैसे जीती ये तीसरी जंग, आप देखिए रिपोर्ट। ये हैं किरण दिखावकर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी। धारावी का इलाका इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। इनका कहना है जब पूरी मुंबई और देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे तब धारावी में भी हर रोज 150 से ज्यादा मामले सामने आने लगे। ऐसे सघन इलाके में मामलों का इस तरह से बढ़ना बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकता था। इसीलिए बीएमसी की टीम ने लोगों के पास पहुंचकर उनकी जांच की। जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उन्हें तत्काल आइसोलेट करना और जो लोग स्वस्थ थे उनका वैक्सीनेशन स्टेटस पता करके वैक्सीन लगाने का काम किया गया। ओवरऑल मुंबई में ही काफ़ी ये तादाद में केसेस देखने को मिली हुई है, तो उसके हिसाब से धारावी में भी वो आंकड़ा 150 तक चला गया था। एक दिन में 150 केसेस मिल रहे थे, 147 केसेस मिल रहे थे। तो हमने वही सैनिटाइजेशन और त्रिसूत्री जो है वैक्सीनेशन पे ध्यान देना, पूरे टॉयलेट्स का, कम्युनिटी टॉयलेट्स का सैनिटाइजेशन करना और फ्री टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कर देना। कोरोना के 3 इलाज, सैनिटाइजेशन, पब्लिक टॉयलेट की सफाई, वैक्सीनेशन, जिन्हें टीका नहीं लगा उन्हें टीका, फ्री टेस्टिंग, लक्षण हो या नहीं टेस्टिंग सबकी। इस 3 सूत्री फॉर्मूले ने धारावी जैसे सघन बसे इलाके को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। धारावी में लोग ज्यादा भीड़ भाड़ से बचते हैं तो ये भी बीएमसी की ताकीद का असर है। भले ही धारावी में अशिक्षा ज्यादा हो लेकिन समझ की कमी नहीं, और लोग जानते हैं सरकार की कोशिश उन्हें सुरक्षित रखने की है। और तरह तरह के कयासों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज काफी दिनों के बाद किसी पब्लिक फंक्शन में दिखाई पड़े। उद्धव बीएमसी की नई व्हाट्सएप सेवा को वर्चुअली मौजूद रहकर लॉन्च करते नजर आए। कई महीनों के बाद दरअसल इस तरीके से किसी सार्वजनिक समारोह में वो दिखे। म्हणून मी त्या सर्वांना नम्रपणाने अत्यंत विनम्रतेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीएमसी की नई व्हाट्सएप सेवा का उद्घाटन करते हुए इस मौके को ऐतिहासिक बताया। विलंब न लावता ते दिलं म्हणून समजा। इस मौके पर ठाकरे ने कहा कि मुंबई देश का पहला नगर निगम है जो व्हाट्सएप चैट बॉट के माध्यम से लोगों को उनके दरवाजे पर 80 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा ये दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल ने वर्क फ्रॉम होम सुविधा को और भी अधिक सुगम बना दिया। समारोह के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर, नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और वरिष्ठ नागरिक अधिकारी मौजूद थे। पिछले कुछ महीनों से उद्धव मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि उनके हिस्से का सारा काम उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे देखने लगी हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा भी बनाया और कई दिनों तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला। ऐसे में अब खुद सामने आकर ऐप लॉन्च में हिस्सा लेकर उद्धव ने संदेश देने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक ठाक है। आणि या महापालिकेच्या कार्यक्रमानेच अब इसके बाद आगे क्या रहती है विपक्ष की रणनीति, उस पर गौर करने की जरूरत होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।